उसे आभास नहीं होता कि आपने कितनी मेहनत से, कितने दुख तकलीफों से ये सृजन किया। परंतु वही जब अपने मेहनत की पैसे की 1 रुपया भी अगर खर्चा करे, तब उसे बोध होता है कि पिताजी के पैसे में मैंने खूब खर्च किया। परंतु अब जब स्वयं कमाता है, तब उसे बोध होता है, तब उसकी कीमत भी उसे समझ में आता। तो नारद जी दासी का पुत्र थे, जीवन में गरीबी भी देखे, जीवन में खाने के लिए आश्रित होना पड़ा, परंतु उसके जीवन का एक ही पल अच्छा था कि उसकी माता पिता भले दीन दुखी के रूप में थे, परंतु जीवन में सत्संगी थी। साधु संतों की सेवा का पुण्य फल, एक समय में पिताजी छोड़ गए, फिर माताजी चले गए, फिर नारद जी वो दोनों रीतियों में जब महात्मा आते थे तो साकीर्तन करते थे, नाम लेते थे, और इसी रजोगुण तमोगुण को जो भक्ति के कारण उनके जीवन में सात्विक विचार बढ़ते गए, संग का प्रभाव। तो नारद जी बताने लगे कि सब लोग चले गए, उनके जाने के बाद मैंने पूजा पाठ किया, फिर उनके बताए हुए मंत्रोच्चारण पाठ किया भगवान। और आप सब लोग जानते हैं कि निश्चित ही जिस प्रयोग के कारण या जिस पदार्थ के कारण प्राणियों में अगर रोग हो जाता, तो कभी कभी ऐसे भी दवाई चिकित्सक लगाते हैं कि उसी पदार्थ से बना हुआ उसके लिए औषधि बन जाता, जिनके कारण उसे तकलीफ हुआ, उसी को एक माध्यम बना करके वो रोगी का इलाज करते हैं। बस ठीक इसी प्रकार से जीवन में हम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया परिवार जगत में हम फंस जाते हैं परिवार में, परंतु वही परिवार हमें एक आध दिन कोई ऐसा कोई ठेस पहुंचाए तो मन में वैराग्य हो जाता है, घटना से वैराग्य हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी को रत्नावली ने कहा कि इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, ये नश्वर शरीर है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। इतना ही प्रेम अगर भगवान से कर लेते तो क्या होते। तुलसीदास जी आज जगत के तुलसी के दास। तो हर परिवार में पति और पत्नियों के बीच में, गृहस्थ में भी ऐसे धार्मिक चर्चाओं का भी उल्लेख होना चाहिए। चर्चा कई लोग कहते ऐसे कैसे बन, हम लोगों नहीं सुने ओकर हम नहीं सुने, तब कैसे व्यवस्था बनी। तो ऐसे कौन होगा जो पति और पत्नी आपस में सत्संग के। रामचरितमानस आप लोग जानते हैं, शंकर और पार्वती का संवाद हुआ ना रामचरितमानस में, जहां सुनने वाला पार्वती है और सुनाने वाला भोलेनाथ। हम अपने परिवार का माहौल धीरे धीरे बनाएं। आज विकट समस्या है ना, आज तुम घर में कितनों भी संस्कार दो, बाहर का वातावरण इतना दूषित हो चुका है, व्यवहार जगत में हो चाहे आचार और विचारों में। भाई घर से बाहर स्कूल जाएंगे, स्कूल से फिर 4 लोग मिलेंगे, फिर वहां से वापस आएंगे, फिर 4 लोग मिलेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे हम प्रयास करें ताकि विचार भी बदले, सोच भी बदले और सबका कल्याण। भागवत केवल मृत जनों के लिए, कराने वाले के लिए वातावरण को पवित्र कर देता है, उनके साथ साथ विचारों का भी शोधन हो जाता है। सुनने से अगर 4 लोगों का हृदय बदल जाए, सोच बदल जाए, तो यज्ञ सफल हो जाता है। देखो भाई, है ना, टिपा टिप पानी हो रहे ना, कार्यक्रम में व्यवधान भले लगता है, परंतु पानी का गिरना ही यज्ञ का पूर्णता पुण्य हो। मानो यहाँ का यज्ञ सफल। आज शुरुआत है, फिर भी मैं इतना इसका प्रभाव। भले व्यवधान व्यवस्थाओं में होते, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव तो होते, ज्यादा ना गिरे, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उनका एक टिपका भी, मानो पृथ्वी की शीतलता, वातावरण की शुद्धता, और फिर देवत्व, और जब हवन धूपन पूर्ण होती है तो देवता भी खुश हो जाते, पितृ तो खुश होते हैं,
वो तो आपके संकल्प के दिन से ही उनके जीवन का मानो पितृलोक में जय जयकार होते हैं। हम जी इस लोक में आपकी जय जयकार कर रहे हैं ना, वहां पितर लोग बैठे होंगे तो उनकी जय जयकार हो रही है। धन तुहर भाग पूर्वज बनकेगा, तुहर पुरखा तुहर पीढ़ी में देखना इसी से। तो निश्चित ही वहां भी लोग चर्चा करते हैं, पितृगण आपस में चर्चा करते हैं। तो नारद जी अपनी जीवन की विचारों को बताया और विचारों को बता करके सत्संग की महिमा सुनाया, और सत्संग की महिमा सुना करके तब कहा कि मैं मार्ग में जब मैं सत्संग संत जन के जाने के बाद मुझे देश नगर बस्ती अलग अलग जगह मुझे भटकना पड़ा। अंत में जब रोम रोम मेरी भगवान की भजन से, भगवान के नाम से आनंदित हो उठा, पुलकित हो उठा, तब मुझे लगा कि भगवान का दर्शन होगा। और भगवान मुझे दर्शन दिए, और नारायण दर्शन दे करके इस चतुर्भुज रूप में भगवान, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो बालकृष्ण भगवान की, चतुर्भुज रूप में दर्शन दे करके कहा कि नारद, तुम इस भगवान की कीर्तन और भवसागर से पार हो जाने के कीर्तन जो कर रहे हो, ये जहाज है। और यही मेरा अपना अनुभव है कि काम क्रोध लोभ की चोट बार बार घायल हुआ, परंतु मैंने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। देखो, भक्ति के मार्ग में संकट भी खूब आते हैं, जल से, थल से, नभ से, है ना? जीवन में हजारों संकट आते हैं। पानी गिरेंगे तो नहीं जा सकते, पानी होगा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ये सब परीक्षा भी है और साधक की परीक्षा भी है। भाई सीता की खोज में, है ना? चलो रामायण का ले लेते हैं। सीता की खोज में हनुमान जी जब गए तो उसके जीवन में 3 बाधा आए कि नहीं आए? सबसे पहले जल से सुरसा आई, नागमाता सुरसा, फिर आकाश मार्ग से सुरसा प्रकट हुआ नहीं आकाश से, और फिर उसी जल में सीका भी रहते थे जो परछाई को खाने वाले। 2 बाधा हो गई। तीसरा लंकनी। तो भक्ति के मार्ग में, शांति की खोज में जब जीव सोचता है कि थका मारा, हर परिवार में सब लोग मन से उदास, मन से दुखी, है ना? तो मैं तो ये कहूं कि तुम जितने देर तक भगवान की कथा व्यवस्था में और उनके साथ साथ कथा सुनने में आप लगाएं, वही सद्गुण, वही पूंजी तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी किसी का कोई पूंजी साथ जाने वाला नहीं है। मैं रहूं या कोई रहे, किसी की भी बात हो, है ना? जिस बच्चे की उल्लास के साथ पढ़ाई लिखाई, शादी, बर ब्याह खूब खर्चा करते हैं, है ना? 10-10 के नोट, 100-100 के नोट। वही जब एक अवस्था आता है ना, जब संसार को छोड़ के जाते हैं, चिल्हर मिली का कहते, अरे बिहावर 100-100 के नोट बाबू छीचे है ना? तो कम से कम बेटा 10-10 के नोट ले जाते हैं। 5 के भी सिक्का रही, 10 के तेकर 5 टनों दे देगा। वहां भी आखिर बिछाना भी पड़ता है ना, संसार की रीति। इसलिए धन से धर्म भी करो, और धन की सृजन भी होता है। और निश्चित कहूंगा गोविंद के निमित्त जो समर्पण होता है उससे धन दुगुना भी होता है। भगवान कभी नहीं रहते, वो सूद सहित वापस कर देते। इसलिए जीवन काल तक रहते तक महाराज जी हमारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, धर्म तो है। बोले ये भी समझ में नहीं आता तो कथा श्रवण पान करो, सुनने का पहले अभ्यास बनाए, फिर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए धन और जन दोनों यहां छूट जाते हैं, केवल आप जो कथा सुन रहे हैं भगवान की।